नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक और हेल्दी फूड आइटम लेकर आए हैं। खाने में ही नहीं, ये देखने में भी काफी खूबसूरत लगता है। हम बात कर रहे हैं ऑयस्टर मशरूम की। नहीं, इसका टेस्ट ऑयस्टर जैसा नहीं होता, बल्कि इसके शेप की वजह से इसको ऑयस्टर मशरूम का नाम दिया जाता है। इसमें काफी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो किसी और फूड आइटम्स में नहीं मिलते। तो चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। ऑयस्टर मशरूम एक मेडिसिनल फंगी है जो पेड़ों पर आराम से उग जाती है। ज्यादातर पहाड़ी एरिया में उगती है, लेकिन आजकल आप इजीली इसको कहीं पर भी उगा सकते हैं। लोग तो आजकल कमर्शियल लेवल पर भी इसको अपने घरों में भी उगा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको अब लोग बॉक्सेस में, जी हाँ, बॉक्सेस में भी उगा लेते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हमने शार्क टैंक में भी देखा था। अब तो ये बॉक्सेस आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। कुछ लिंक्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। तो आखिर क्या खास है इसमें, चलिए अब ये जानते हैं। दोस्तों, ऑयस्टर मशरूम का साइंटिफिक नाम प्लियोरोटस ऑस्ट्रिएटस है। ये एक सॉफ्ट टेक्सचर्ड शेल शेप्ड मशरूम होता है जो दिखने में एक ऑयस्टर शेल यानी सीप जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम ऑयस्टर मशरूम रखा गया है। ये नेचुरली वुड लॉग्स, ट्री बार्क्स या डेड प्लांट्स पर उग जाते हैं और काफी न्यूट्रिशन भरे होते हैं। बटन मशरूम जो नॉर्मली आप और हम खाते ही हैं, ये उसके मुकाबले थोड़ा चूई होता है और इसका टेस्ट थोड़ा अर्दी मीठी होता है। ऑयस्टर मशरूम के कई सारी वेराइटीज होती हैं, लेकिन आज हम जिस के बारे में आपसे बात करेंगे वो है प्लियोरोटस स्पीशीज की। इसे पहाड़ी एरिया में डींगरी या डंगरी भी कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की। दोस्तों, ऑयस्टर मशरूम एक सुपरफूड है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं। ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी कई सारे फायदे आपको दे सकते हैं। पर 100 ग्राम के हिसाब से इसका कंप्लीट न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन आप यहाँ इस टेबल पर देख सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो ऑयस्टर मशरूम हाई इन प्रोटीन और लो इन कैलोरीज होते हैं, जो वेट लॉस और मसल बिल्डिंग के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक कप ऑयस्टर मशरूम में 2.9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो एक एवरेज इंसान के 6% डेली रिकमेंड अमाउंट पूरा कर सकता है। वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए ये हाई क्वालिटी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अपने यूनिक मीठी और चुई टेक्सचर की वजह से ये नॉन वेज का एक अच्छा और क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है। लोग इसको चिकन के रिप्लेसमेंट के तौर पर काफी यूज करते हैं। जो लोग नॉन वेज छोड़कर प्लांट बेस्ड डाइट पर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक हेल्दी और बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, ऑयस्टर मशरूम बी विटामिन्स में रिच होता है, जो एनर्जी बूस्ट करने के साथ ही ब्रेन फंक्शन के लिए भी अच्छा है। इट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो कि प्लांट बेस्ड फूड्स में रेयर ही आपको मिलेगा, जो बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसका हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट इसको बाकी फूड आइटम से अलग बनाता है। इसमें एर्गोथाइनिन एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो इतना बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट है कि इसे लॉन्जेविटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट ऑयस्टर मशरूम में एर्गोथियोनिन का कंटेंट किसी भी फूड सोर्स में पाया जाने वाले हाईएस्ट अमाउंट है, यानी सबसे ज्यादा है। फ्री रेडिकल से फाइट करके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में ये हेल्प कर सकता है। एजिंग साइंस, इन्फ्लेमेशन, रिंकल्स, लेस एनर्जी जैसी समस्याओं से भी आपको बचाने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। हाई फाइबर कंटेंट इसको डाइजेशन एंड गट हेल्थ के लिए अच्छा बनाता है। साथ ही फाइबर कंटेंट की वजह से ये डायबिटिक डाइट का भी अच्छा पार्ट बन सकता है। लो इन फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इसको हार्ट के लिए भी एक हेल्दी चॉइस बनाते हैं। ये नाइसिन का भी एक अच्छा सोर्स है। एक कप ऑयस्टर मशरूम से 4.3 मिलीग्राम नाइसिन मिल जाता है, जो ह्यूमन बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट का 27% है।
नाइसिन हमारी बॉडी में कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस पूरे करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने से लेकर बेटर ब्लड सर्कुलेशन एंड डीएनए रिपेयर तक। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ऑयस्टर मशरूम में बटन या शीटेक मशरूम के कंपैरिजन में ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। चलिए न्यूट्रिएंट के बेसिस ऑयस्टर मशरूम वर्सेस बटन मशरूम को देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बेटर है। ऑयस्टर मशरूम ज्यादा प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एसेंशियल विटामिन से भरपूर होता है। वहीं बटन मशरूम भी हेल्दी होता है, लेकिन ऑयस्टर मशरूम में विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, सेलेनियम और आयरन ज्यादा क्वांटिटी में होता है। दोस्तों, ऑयस्टर मशरूम लो कैलोरीज और लो फैट होते हैं, जो वेट लॉस के लिए एक बहुत आइडियल सोर्स है। बीटा ग्लूकन और पॉलीसेकेराइड ज्यादा होने की वजह से ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। बटन मशरूम का टेक्सचर सॉफ्ट और क्रीमी होता है, वहीं ऑयस्टर मशरूम का टेक्सचर स्लाइट मीठी और चूई होता है, जो वेजिटेरियन डिश में मीट का एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव बन सकता है। अब ओवरऑल बात आती है कि कौन सा बेटर है। ऑयस्टर मशरूम न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और हार्ट फ्रेंडली कंपाउंड ज्यादा होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बटन मशरूम ना खाएं, क्योंकि बटन मशरूम भी डाइट में एक हेल्दी एडिशन साबित हो सकता है। दोस्तों, ऑयस्टर मशरूम को ड्राई करके स्टोर भी किया जा सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं इसमें बीटा ग्लूकन खासकर प्यूरिन होता है, जिसमें इम्यून सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बॉडी के इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। प्यूरिन आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, हार्ट हेल्थ की बात करें, जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयस्टर मशरूम का मेजर कंपोनेंट प्रीजिन आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया यानी हाई कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें बीटा ग्लूकन और एग्रोथाइनिन होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जो आपको हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ब्लॉक आर्टरी के रिस्क को कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट को हेल्थ रखने में काफी हेल्प कर सकता है। डायबिटीज के लिए भी ये बेनिफिशियल है। इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और फाइबर ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखने में काफी आपकी मदद कर सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि डायबिटीज पेशेंट को तो ऑयस्टर मशरूम खाना ही चाहिए। दोस्तों, ब्रेन और मेंटल हेल्थ के लिए भी ऑयस्टर मशरूम काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें नाइसिन, राइबोफ्लेविन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मेमोरी शार्प करते हैं और स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। गट हेल्थ और डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है ऑयस्टर मशरूम। जी हाँ, इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं, जो गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं और डाइजेशन को बेटर बनाती हैं। रिसर्च जितनी भी हुई है, स्टडीज हुई है, उनके मुताबिक इसमें पॉलीसेकेराइड्स और फ्लेवोनाइड्स होते हैं, जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को स्लो करने में हेल्प करते हैं। हर दिन हमारी बॉडी में कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। इस दौरान फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और सेल्स को डैमेज करते हैं। अब इससे बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, जो आपको ऑयस्टर मशरूम में भी मिलेंगे, जिससे बॉडी इन्फ्लेमेशन में भी काफी हद तक आराम मिलता है। अगर इसको खाने के तरीके पर बात करें, तो इससे पहले आपको अच्छे से साफ करना है। कभी भी मशरूम को डायरेक्टली पानी में सोक ना करें, क्योंकि ये जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉगी हो जाता है। एक क्लॉथ, टिश्यू या ब्रश पर हल्का पानी लगाकर मिट्टी इसके ऊपर की जो होगी वो आपको साफ करनी है। अगर ज्यादा गंदगी हो तो जल्दी से रनिंग वाटर के नीचे इसको वॉश करें, पेपर टॉवल से ड्राई करें। लेकिन अगर आपको इसकी सब्जी या ऐसी कोई चीज बनानी है जिसमें आपको इनको पकाकर सॉफ्ट करना है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में रखकर छोड़ सकते हैं, ताकि इसमें से सारी गंदगी और जर्म्स साफ हो जाए। दोस्तों, स्टोर करने के लिए फ्रेश मशरूम्स को पेपर बैग या ब्रीदेबल कंटेनर्स में आप फ्रिज के वेजिटेबल सेक्शन में रख सकते हैं। प्लास्टिक बैग बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये मॉइस्चर ट्रैप करके मशरूम को जल्दी खराब कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर कंज्यूम आपको इसे जरूर करना है। लेकिन और हाँ, अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है, तो कई
तरीके हैं जिससे आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप ड्राई करके इसे स्टोर करें, इन्हें सुखाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, या सूखने के बाद आपको इसको ग्राइंड करना है और इसका पाउडर बनाकर भी आप रख सकते हैं, जिससे आप बाद में अपनी कोई भी डिश में स्प्रिंकल करके अपनी डिश के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फ्रीजिंग भी एक तरीका है जिसमें आप कुक मशरूम को एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज कर रख सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली मटर, आंवला, इन सब चीजों को स्टोर करके रखते हैं। अब बात करेंगे ऑयस्टर मशरूम को डाइट में किस तरह से शामिल किया जा सके। दोस्तों, गार्लिक और सोया सॉस के साथ स्टर फ्राई करके एक हेल्दी चाइनीज स्टाइल डिश बना सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम का क्रीमी सूप बना सकते हैं। ये गट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, मशरूम मैरिनेट करके तंदूरी टिक्का या बारबेक्यू डिश बना सकते हैं। लोग इसको क्रिस्पी चिकन की तरह बैटर में कोट करके फ्राई करके भी खाते हैं। अब इसको आप पकोड़े भी बोल सकते हैं या फ्राइड मशरूम भी बोल सकते हैं। एग ऑमलेट में ये मशरूम ऐड कर सकते हैं। ये भी एक हेल्दी ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। दोस्तों, ऑयस्टर मशरूम जो है वो न्यूट्रिशन का एक पावर हाउस है, तो इसको अपनी डाइट का हिस्सा आपको जरूर बनाना है। ऐसा ही एक और फूड आइटम है जो बहुत सारे सेहत के फायदों से भरा हुआ है। अब गर्मियों में तो वो मार्केट में आना शुरू भी हो जाएगा। इसका अचार भी बहुत टेस्टी बनता है और वो है लसोड़ा। इस पर अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अब अगले हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।